नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में अपना जो है नाउन और प्रोनाउन जो है हम पढ़ चुके थे। आज है अपना नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव को जो है दोस्तों हिंदी में कहते हैं हम विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। बात करें दोस्तों अगर इनकी परिभाषा की, तो विशेषण वे शब्द या वे शब्द समूह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड और द क्लॉज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। मतलब या तो कोई वर्ड भी हो सकता है या पूरा कोई क्लोज भी हो सकता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की हमें जो है विशेषता बताए या उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दे, वो जो है विशेषण होते हैं। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि ये विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में लग जाते हैं, तो उसके बारे में हमें या तो कुछ अतिरिक्त जानकारी देंगे या उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे। कुल मिला के इनकी संगति में जो भी नाउन और प्रोनाउन आती है उनकी काया पलट हो जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है इनको कैटेगराइज किया जाता है। एडजेक्टिव का यूज़ जो है दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है इनका यूज़ एट्रीब्यूटिव यूज़ और एक होता है दोस्तों इनका प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ उसको कहते हैं जब एक एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ लगता है, मतलब नाउन से पहले। अधिकतर जो है एडजेक्टिव नाउन से पहले ही लगाए जाते हैं, कभी कभार नाउन के बाद में भी लगते हैं। वो होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और दूसरा यूज़ होता है इनका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो कि हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं। जो भी अपनी टू बी की फॉर्मली लिंकिंग वर्ब जो होती है उस जस्ट उसके बाद में यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें इसके टाइप्स की, तो मोटा मोटी इनको जो है 7-8 भागों में जो है बांटा गया है। मतलब इनके 8 प्रकार के जो है टाइप्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ। सबसे पहला था उसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। हिंदी में बात करें दोस्तों इसकी, तो इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है? गुणवाचक विशेषण जो है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये किसी संज्ञा सर्वनाम के केवल गुणों की बात करेंगे, केवल अच्छे गुणों की। वो गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए एक एक को अपन क्लियर करते चलते हैं। जैसे राम इज़ ए क्लेवर बॉय। ठीक है, तो यहाँ ये वर्ड यूज़ हुआ दोस्तों क्लेवर। ठीक है, तो ये क्लेवर जो है बॉय वर्ड, बॉय जो है अपनी नाउन है, उसका जो है एडजेक्टिव है और ये उसकी विशेषता बता रहा है कि मतलब राम जो है एक चतुर लड़का है। अब यहाँ क्लेवर की जगह कोवर्ड भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक होशियार विद्यार्थी है। अब यहाँ इंटेलिजेंट की जगह मैं डल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये उसके गुणों की विशेषता बता रहा। तो ये इंटेलिजेंट जो वर्ड हुआ अपना, ये जो है एडजेक्टिव हुआ। उसी प्रकार दूसरा एडजेक्टिव देखते हैं अपन। दूसरा जो टाइप है अपना, यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब परिमाण। हिंदी में इसको कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अब ये परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाण दोस्तों किसी माप या तोल को परिमाण कहा जाता है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के माप, मतलब उसका माप या तोल जो बताती है, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट भी होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक भी होते हैं। तो जैसे इसका सेंटेंस लेते हैं हम, आई डोंट हैव मच टाइम, मतलब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो समय जो अपना नाउन था उसका एडजेक्टिव हुआ मच। आई डोंट हैव मच टाइम। या फिर मैं यूँ कहूँ कि आई हैव इनफ टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक परिमाण है। ठीक है, उसी प्रकार ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, मतलब ऑल, सभी। तो ये आप समझ पा रहे हो, ये जो है इस वेल्थ का एडजेक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन
प्रॉपर एडजेक्टिव, हमने नाउन पढ़ी थी प्रॉपर नाउन, जब वही प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव के रूप में आती है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इंडियन टीम वॉन द मैच, अब कौन सी टीम? इंडियन टीम, भारत की टीम, तो ये इंडिया, इंडियन बना है इंडिया से, ठीक है, इंडिया एक नाउन है और उससे बना ये एडजेक्टिव इंडियन टीम। उसी प्रकार मैं ले गुजराती फाफड़ा इज फेमस, तो ये गुजराती, ये गुजरात किसी स्थान का नाम है, मतलब अपनी प्रॉपर नाउन है, तो उससे बना ये प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संकेतवाचक, मतलब किसी चीज की ओर पॉइंटिंग करना, इशारा करना, वो जो एडजेक्टिव होते हैं वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे आई हैड सच थिंग, मैं मतलब जो है कुछ चीज़ों से मुझे नफरत है, तो सच मतलब कुछ चीज़ों की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, सच। दिस पेन इज एक्सपेंसिव, मतलब दिस पेन इज एक्सपेंसिव। अब ये पेन जो कि एक नाउन है, इसके ऊपर मैं जोर डाल रहा हूँ, पॉइंटिंग कर रहा हूँ कि दिस पेन, तो दिस जो है यहाँ अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव ये भी अपन ने पढ़ा था, क्या होता है? ये अधिकार, अधिकारवाचक, क्या है ये? अधिकारवाचक विशेषण, जहां अधिकार बताया जाता हो, जैसे माई फैन, योर बुक, हिज कार। सेंटेंस लेते हैं इसमें, माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम, ठीक है। तो यहाँ ये ब्रदर जो वर्ड है इसकी विशेषता बता रहा है ये माई, कि भाई किसका ब्रदर? मेरा। पोजेशन, पोजेशन बता रहा है, अधिकार भावना मेरा। इसी प्रकार हिज शर्ट इज ब्यूटीफुल, किसका शर्ट? हिज, उसका, ठीक है। तो ये हिज शब्द जो है यहाँ एडजेक्टिव हुआ, किसका? शर्ट का, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं अपन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है? वे शब्द, वे WH वर्ड जो कि किसी नाउन की विशेषता बताएं, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए आप, विच कलर इज गुड, विच, अब यहाँ ये WH वर्ड आया विच, तो ये हुआ एडजेक्टिव। उसी प्रकार हुज बुक आर देस, हुज बुक, ये WH वर्ड आया, तो ये हुआ एक प्रकार से विशेषण। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी वितरणवाचक विशेषण, इनको जो है कहते हैं वितरणवाचक विशेषण। क्या है? वितरणवाचक विशेषण। ईच बॉय वाज गिवन ए पेन, मतलब प्रत्येक लड़के को जो है एक पेन दिया गया, तो यहाँ ईच, एवरी, ये जो वर्ड आते हैं ये वितरणवाचक। इसी प्रकार नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग, कोई भी पुस्तक जो है इंटरेस्टिंग नहीं है, तो नहीं थी, तो मतलब ये नाइदर, नॉर, ईच, एवरी, ये जो वर्ड आते हैं ये आते हैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, तो ये नाइदर जो है ये बुक का एडजेक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब बात करें दोस्तों अगर इनकी, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनका टाइप होता है कार्डिनल, और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल किनको कहते हैं? जो ये नंबरिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ऑर्डिनल के अंदर क्या आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार के। कौन से? जैसे हम लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, ये चीज़ें जो होती है ऑर्डिनल में आती है। सेंटेंस लेते हैं इसके, एवरी वीक हैज़ 7 डेज, एवरी वीक हैज़ 7 डेज। तो यहाँ एवरी, अब देखो इसमें दो आए हैं, एक तो एवरी प्रत्येक, और हैज़ 7 डेज, क्या है? 7 डेज, ये जो है दिनों की विशेषता बता रहा, कितने दिन? 7। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी प्रकार देयर आर 36 स्टेट इन इंडिया, ठीक है, देयर आर 36 स्टेट इन इंडिया। तो ये 36 जो है क्या है?
स्टेट की विशेषता बता रहा है कि कितने स्टेट हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी प्रकार जैसे मैं कहूँ चाइना इज़ ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड, किसमें, पॉपुलेशन में, तो फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव हुआ। तो ये तो थे दोस्तों एडजेक्टिव्स के टाइप्स। अब दोस्तों बात करें अगर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो दोस्तों ये थे अपने एडजेक्टिव। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप इनके कुछ और उदाहरण अपने स्तर पे बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें, आप इनको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कुल मिला के 100 बात की एक बात कि वे शब्द या वे उपवाक्य या क्लॉज फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। वो एक शब्द भी हो सकता है या शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। अगली नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव।